कि हे सुखदेव जी, मेरे मन में एक शंका है। कौन सी शंका? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्यों? क्योंकि क्या सदा ये देवताओं के ही पक्ष में रहते हैं? क्या भगवान ने कभी किसी राक्षस पर भी कृपा की है, या सदैव देवताओं की तरफ से ही लड़े हैं? देखो, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में भजना चाहता है मैं वैसे मिलता हूं। अब देवता मुझको अपना रक्षक मानते हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूं। राक्षस मुझको अपना शत्रु मानते हैं तो मैं भी उनके सामने शत्रुवत खड़ा हो जाता हूं। तो मानने के ऊपर है। समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति को, सेवक प्रिय अनन्य गति को, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि, समदर्शी मोहि, समदर्शी मोहि कह सबको। भगवान कहते हैं, मुझको सब लोग समदर्शी कहते हैं, मैं सबके प्रति समता का व्यवहार रखता हूं। लेकिन जो सेवक होते हैं ना, मुझे तो सेवक प्रिय है बस। चाहे वो देवता हो, चाहे वो दैत्य हो। अगर दैत्य भी मेरा भक्त है तो मैं उसको भी प्रेम करता हूं। तब यहां पर सुखदेव जी ने हिरण्यकशिपु के अंतिम पुत्र प्रहलाद जी का चरित्र गाया। ये प्रहलाद जी कौन? ये राक्षस तो थे, जिनका पिता इतना क्रूर शासक राक्षस, तो राक्षस के बेटे के ऊपर भगवान इतना प्रेम किए, भगवान पक्षपात कहां किए? समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् नवधेद विक्रमो यथा। ये जब प्रश्न राजन परीक्षित ने किया तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने एक कथा सुनाई है युधिष्ठिर जी को, प्रहलाद चरित्र। आप सबने यह चरित्र सुना, देखा, जाना है। कथा के माध्यम से बस संक्षिप्त में इसको हम लोग सुने। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया था। परसों के दिन शायद हम लोगों ने सुना, या कल परसों सुना। हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्यकश्यप का भाई। जब से हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, तब से हिरण्यकशिपु ने भगवान को अपना दुश्मन मान लिया। तप करने चला गया, मैं ऐसा तप करूंगा कि मैं नारायण को भी परास्त कर दूं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो। ऐसा वरदान मांगा, मुझको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो मैं भी नहीं हूं। अमर तो ब्रह्मा जी भी नहीं है, ब्रह्मा जी एक पद है, बदलता है। बस ब्रह्मा जी की आयु अधिक है, मैं उधर नहीं बढ़ूंगा। ब्रह्मा जी की आयु, एक दिन ब्रह्मा जी का कितने मनवंतर बीतने पर होता है, ये सब। तो ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं भी नहीं, मैं तुमको क्या अमर कर दूंगा, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो वरदान दो। कौन सा? ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना दोपहर में मरूं। दे दिया। ना पशु से, ना पक्षी से, ना मनुष्य से, ना देवताओं से, ना आप से, किसी से नहीं। बहुत कुछ वरदान। यहां तक ब्रह्मा जी आपकी बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। सारे वरदान पा लिए। पूरी चतुरता पूर्वक वरदान पाने के बाद हिरण्यकशिपु आकर के
स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, मैं भगवान। कहीं यज्ञ नहीं होंगे, कोई नारायण यज्ञ नहीं करे, कोई विष्णु यज्ञ नहीं करे, सब कोई हिरण्यकशिपु का मंत्र जपो बस। जिस समय हिरण्यकशिपु तप कर रहा था, इंद्र उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी की कोख में जो शिशु था उसको मारने आ रहे थे। तब नारद जी ने समझाया कि ये तो बहुत बड़े भक्त होंगे, इन्हीं की कृपा से सबका उद्धार होगा। और नारद जी का सानिध्य पाने के कारण गर्भ की अवस्था से ही ये जो बालक थे जिनका नाम प्रहलाद था, ये भगवान के परम भक्त हो गए। प्रहलाद जी थोड़ी बड़े हुए, एक दिन उनकी माता ने सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर वस्त्र पहनाया, बढ़िया काजल लगाया, टीका लगाया और कहा, पुत्र जाओ अपने पिता को प्रणाम करा। प्रहलाद जी अपने भाइयों में सबसे छोटे। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने अपने गुरुकुल में, हिरण्यकशिपु का भी विश्वविद्यालय है जिसका नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। ध्यान देना, सुन लो जब बात आ गई। आज भी भैया हिरण्यकश्यप दानवीय विश्वविद्यालय ज्यादा हो गए हैं। क्यों? देखो, विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्यालय में जहां विद्या अध्ययन कराई जाए और हमारे शास्त्रों के अनुसार जहां धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा यानी कमाई की भी शिक्षा, और पहले धर्म की शिक्षा, फिर अर्थोपार्जन की शिक्षा, काम की शिक्षा और अंतिम मोक्ष की शिक्षा, ये चारों पुरुषार्थ जहां से खाए जाएं, ये विद्यालय, ये गुरुकुल होते थे। लेकिन समय बदल, आज महाराज, और ये हिरण्यकशिपु का विद्यालय कैसा है? यहां दो नहीं, यहां चार नहीं पढ़ाए जाते, दो पढ़ाए जाते। यहां धर्म और मोक्ष, इन दोनों को हटा दिया गया, केवल अर्थ और काम की शिक्षा दी जाती है। पैसा कैसे कमाओगे? बस कामनाओं की, काम की पूर्ति कैसे करो, कामी बनो, बस यही आजकल चल रहा है। विद्या किसको कहते हैं? ध्यान देना, विद्या की परिभाषा क्या है? आपके यहां भी बहुत स्कूल हैं, बड़े विद्यालय हैं, आप लोग सब लोग गए होंगे, कई युवा वर्ग हमारे भाई बहन बैठे होंगे। किसी से पूछो विद्या किसे कहते हैं, बताओ, कहेगा विद्या क्या है? विद्या हम इस क्लास में हैं, इस कक्षा में पढ़ते हैं, ये पुस्तकें हैं, ये जो पढ़ रहे, यही विद्या है। लेकिन विद्या की परिभाषा क्या है? विद्या को हमारे शास्त्रों में विद्या की परिभाषा बताई गई है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या कौन है? विद्या वह है जो जीव को मुक्त कर दे, जीते जी मुक्त कर दे। हाँ, अरे हम लोग जब विद्यालय जाएंगे, ज्ञान होगा, आत्मबोध होगा, तो हम लोग फिर संसार के बंधन में बंधेंगे नहीं, मुक्त हो जाएं। मुक्त कब होगे? जब परम तत्व को जानोगे। बहुत उसमें विस्तृत चर्चा है, बस संकेत मैं कर रहा हूं। विद्या वो है जो जीवन रहते मुक्त कर दे। देखो भैया, मरने के बाद की गारंटी बाद में, मुक्त होते हो कि नहीं होते, लेकिन जीते जी जब मुक्त हो जाएं तब तो ठीक है। तो जीते जी मुक्त हमको विद्या कर देती है। नीति शास्त्रों में विद्या की एक परिभाषा बदल दी गई। अब कहते हैं विद्या अर्थ करी यशः सुख करी। अब विद्या केवल अर्थोपार्जन वाली बची है। लोग वेद भी पढ़ते हैं तो धन कमाने के लिए, पुराण भी पढ़ें तो धन कमाने के लिए, और ये तो सब छोड़ो, इसमें तो दोनों हो जाए, धर्म अर्थ। लेकिन जो अन्य स्कूलों में आजकल जो शासकीय शिक्षा प्रणाली है, हम तो कहते हैं भगवान सब पर कृपा करें और हमारे राष्ट्र में फिर से गुरुकुल पद्धति, जिसमें धर्म की शिक्षा विशेष तौर पे दी जाए। धर्म से ही संस्कार आता है, अर्थ भी जरूरी, सब शिक्षा हो। लेकिन अब केवल ऐसी विद्याएं बची उस जिनको पढ़ करके लड़का पैसा तो खूब कमाने लगता है, लेकिन माता पिता को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम छोड़ आता है। पैसा तो खूब कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा, खूब प्रतिष्ठा पाएगा, खूब गाड़ी वाहन, लेकिन माता पिता बेचारे रो रहे हैं।
गुरुजनों का सम्मान नहीं, धर्म का ह्रास हो रहा। इसलिए हिरण्यकशिपु ये जो दानवीय विद्यालय हैं, इनसे अपने बच्चों से दूर रखो। हाँ, आजकल तो इतने ज्यादा ये जो आंग्ल भाषा का भूत चढ़ा है हमारे समस्त परिकरों को, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम, आंग्ल भाषा इंग्लिश मीडियम में भेजो। और ये जो विदेशी जो स्कूल आए हैं ना, ये जो अपनी पाश्चात्य सभ्यता दिखाते हैं, आप लोग पता करना, मैंने तो देखा है, यहां पर वो भगवान की प्रार्थना नहीं करने देते, रामकृष्ण नारायण का नाम नहीं लेने देते, गॉड, बस गॉड का ही परिभाषा बदले। और असली गॉड तो हमारे भगवान राम हैं। गॉड में 3 शब्द होते हैं ना, GOD, G जनरेट, O ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर, जनरेट करे जो सृष्टि का सृजन करे, ऑपरेटर जो पूरी सृष्टि को चलाए और अंत में डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे, वो तो परमात्मा हमारे भगवान हैं। कहां यहां वहां जाकर के लकड़ी डंडा पूजते हैं। और एक बात और कह दूं मैं कथा के माध्यम से, ये जो पश्चिमी सभ्यता है ना, ये पश्चिमी सभ्यता जीवों की उन्नति नहीं करती, अवनति करती। अरे भैया ऐसे समझ लो कि सूर्य कहां उदय होता है, पूर्व में, पश्चिम में जाकर तो सूर्य भी डूब जाता है। तो पश्चिमी देश की सभ्यताओं को धारण करके हमारा आपका कल्याण होगा? नहीं हो सकता। इसलिए अपने संस्कार, अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनः हम लोगों, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को अपने गुरुकुल पद्धति से जो स्कूल, जो विद्यालय चल रहे और नहीं चल रहे तो चलवाने जाने चाहिए, जहां धर्म की, अर्थ की, कामना, काम का और मोक्ष सब कुछ पढ़ाया जाए। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने अपने विद्यालय में भेजा, केवल कमाई वाले में, कामनाओं वाले में। लेकिन प्रहलाद जी तो जन्मजात से पढ़े पढ़ाए थे, कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को जब प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु प्रसन्न होकर के अपनी गोद में बैठा लिया प्रहलाद और कहा, पुत्र प्रहलाद, बेटा तुम गुरुकुल पढ़ने गए, कोई अच्छी बात हमको सुनाओ जो तुमने सीखी हो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप अच्छी बात पूछ रहे हो, भले आपके विद्यालय में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन मैं आपको अच्छी ही बताऊंगा, फिर नाराज मत होना। और प्रहलाद जी ने अच्छी बात सुना दी। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ करके इस संसार में उद्विग्न हो रहे, जल रहे हैं। ये मैं और मेरा सबको फंसाए हुए, ये मैं, मेरा परिवार, मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जात, पूरे संसार के प्राणी मैं मेरे के चक्कर में पड़ करके अपना पूरा जन्म ही नष्ट कर रहे हैं। और अगर अपना जन्म सार्थक करना चाहते हैं तो बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए वनम गतो यत् हरिमाश्रये, वन में जाकर के और भगवान का आश्रय लें, भगवान की भक्ति करें। वन का मतलब देखो, अब आज के समय में वन जाने की जरूरत नहीं। वन का मतलब एकांत से अपने आप को अकेला कर लो। अकेला का मतलब ये नहीं घर परिवार छोड़ दो, अपने मन को भगवान में लगा लो, संसार में मत फैलाओ। अब तो प्रहलाद की बात सुन करके हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद के गुरु को बुलाया। विद्यालय के गुरु जी कौन हैं? संडामर्क, संड और अमर्क, इनको संडामर्क, इनको बुलाया गया। क्यों? संडामर्क, मैं तुमको दंड दूंगा। हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, लगता है तू मेरे दुश्मनों से मिल गया, तूने मेरे बेटे की बुद्धि बिगाड़ दी, न जाने तूने इसको क्या पढ़ाया। ये तो हमारे विद्यालय की पद्धति में नहीं आया कि तुम भगवान का भजन करो, ये कहां से आ गया? संडामर्क ने कहा, प्रभु ये मैं नहीं जानता, मैंने तो आज तक इसको कभी ये सब नहीं पढ़ाया।
मैंने ये सब नहीं पढ़ाया, लगता है आपके बेटे को किसी शत्रु ने पढ़ा दिया है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी कोई किसी को क्या सिखाए, अरे भगवान को तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहिए। मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ये सभिनक्ति में मतिम मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। कौन? ब्रह्मा जी जैसे परम ज्ञानी जिनकी माया में पड़कर मोहित हो जाएं, उनको और कोई क्या जनाएगा? वो तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वही जान सकता। बहुत कुछ उपदेश दिए हैं। हिरण्यकशिपु ने गुरु चंडामर को बुलाकर खूब डांटा और कहा, सुनो, अगर मेरे पुत्र को यहां वहां दोबारा ये सब शिक्षा मिली तो मैं तुमको प्राण दंड दूंगा। बहुत डांटा। चंडामर्क जी तुरंत प्रहलाद को लेकर के विद्यालय गए और कहा, रे मूर्ख, दैत्य चंदन वने जातो यमकंटक द्रुमः। अरे दैत्यों के इतने सुंदर चंदन जैसे वन में न जाने तू कहां से कांटा हो गया। दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटा कहां से हो गया? आज तेरे पिता ने हमको इतनी डांट दी तेरे कारण, तुझको ये किसने सिखाया, किसने सिखाया? प्रहलाद जी कहे, अरे गुरु जी, आप गुरु हो और आप हमसे पूछ रहे हो? हा? वो परमात्मा तो सबके भीतर है, आप उसको समझो, जानो। जिसने आपके अंदर ज्ञान दिया वो मेरे प्रभु ही है। चंडामर्क सोचे, चलो बच्चा है, बदल जाएगा। पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे समय बीता, फिर से विद्यालय की छुट्टी हुई। प्रहलाद जी घर आए, माता ने खूब सुंदर स्नान करा करके कपड़े पहनाए, कहा, बेटा जाओ पिता को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी फिर भरे दरबार में गए और कहा, पिताजी प्रणाम। पिताजी को चरणों में मस्तक रख के प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु बड़े प्रसन्न हो गए, बेटा प्रहलाद को गोद में बैठा लिए। कहे, पुत्र बहुत सुंदर, आज तुम भरे दरबार में आए हो, एक बार सबको कुछ दिव्य बातें बताओ, कुछ सुंदर जो तुम विद्यालय से पढ़ के आए हो, कुछ नीति आज सबको सुना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी फिर आप मन ही मन सोचे, पिताजी पूछते तो आप कहते तो ये हो कि कोई अच्छी बात सुनाओ, और जब मैं अच्छी सुनाऊंगा तो सुनना नहीं चाहते। लेकिन तुम सुनना चाहो या ना सुनना चाहो, मैं तो अच्छी बात ही सुनाऊंगा। अब तो प्रहलाद जी ने महाराज भरे दरबार में दिव्य नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति, यही रामचरितमानस में भगवान ने मां सबरी को सुनाया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको भगवान की ये नौ भक्ति करना चाहिए। देखो इस भागवत में भक्ति के बड़े प्रकार बताए गए, जो चाहो सो करो। हाँ, प्रथम दिन ही आप लोगों ने सुना हो, सूत जी ने दो प्रकार की भक्ति बताई थी, अहेतुक्य अप्रतिहता, हेतुकी और अहेतुकी, सकाम निष्काम, दो प्रकार। कपिल भगवान ने भी 30 से अधिक भक्ति के प्रकार बताए, और यहाँ प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति का सबसे पहला लक्षण था श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। कभी समय मिले, अगर भगवान कृपा करें तो नवधा भक्ति में ही 9 दिन की कथा सुनो। हाँ, एक भक्ति में 1 दिन की कथा, 3-4 घंटे कम से कम, और 9 दिन तक केवल नवधा भक्ति की कथा हो, तब ये नवधा भक्ति ठीक से समझ में आएगी। यहाँ तो महाराज 9 मिनट में भी नहीं, 2 मिनट में, क्योंकि जन्म उत्सव तक यहाँ तो कथा, ये सप्ताह कथा का नियम होता है कि 7 दिन में ही कहीं समास विधि, कहीं व्यास विधि, कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तार से करके इस 7 दिन में ज्ञान यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। पर कभी जब स्वतंत्र रूप से सुनो तो नवधा भक्ति को 9 दिन तक सुनो, एक एक भक्ति। तो जब भगवान कृपा करें तब सुनना, अभी तो केवल संकेत में। पहली भक्ति भगवान की कथा सुनो, जो आप सब लोग, हम लोग कर रहे हैं, ये भगवान की पहली है।
दूसरी कीर्तनम, बीच बीच में हम लोग कीर्तन भी करते हैं, कीर्तन है। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण, स्मरण भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान की अर्चा पूजन करो, चरणामृत लो, पाद ये भक्ति। अर्चनम, अर्चन करो, खूब धूप दीप नैवेद्य आरती, बाद में फिर स्तुति करो, इसको वंदन भक्ति। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो दास्यम, बस कह दो हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। न मैं स्त्री दास, न मैं पति दास, न मैं धन का दास, न मैं मकान का दास, न मैं धन का दास, न मैं मान प्रतिष्ठा का दास, मैं दास हूं तो केवल आपका दास। दासो हम कौशलेंद्र से, हनुमान जी ने कहा रावण से। रावण ने पूछा कहते कपि, अरे कपि तू कौन है? जब रावण की सभा में हनुमान जी को बांध के लाया गया, सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में आया। रावण कहता है अरे बानर तू कौन है? हनुमान जी ने सोचा रावण परम ज्ञानी अब मुझसे पूछ रहा है तू कौन है, देख रहा है कि मैं बानर हूं, फिर भी जानना चाहता है मैं कौन हूं, तो ये मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है क्या? हनुमान जी ने कहा देखो दास तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी का दास है। रावण से कहा तू तो स्त्री का दास, धन का दास, प्रतिष्ठा का दास, कोई माँ कोई दुकान मकान का दास, इन्हीं के पीछे भगा रहता, इन्हीं में लगा रहता। हनुमान जी कहते हैं मैं दासो हम कौशलेंद्र, मैं कौशलेंद्र नंदन भगवान श्री राम भद्र का दास हूं। और देखो भगवान का दास कभी ना होवे उदास। दास बनने के फायदा देखो, आज हनुमान जी राम जी के दास बने तो जगत पूज्य हो गए। हर गांव में राम जी का मंदिर हो चाहे ना हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता? सेवक रघुपति पति सेवक रघुपति मैं भगवान का दास, हम भगवान के दास, भगवान हमारे स्वामी। अगर ये अभिमान है तो ये अभिमान भी कल्याण कराने वाला है। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे, ये भाव होना चाहिए। ये दास्य भक्ति ये नहीं बनता तो सख्य भक्ति कर लो। भगवान अपने सखाओं के साथ खूब प्रेम किए, गोपों से सीखो, ग्वालों से सीखो सख्य भक्ति, आत्मनिवेदनम, ये भगवान की नवधा। अब तो प्रहलाद ने जब नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया, तलवार निकाल ली और तलवार ले जाकर के संडामर्क जो गुरुजी थे उनके गर्दन में जाकर के रख दी। संडामर्क कांपने लगे, महाराज ये क्या? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने समझाया था कि मेरे पुत्र को ऐसी कोई शिक्षा मत देना, और तूने इनको न जाने क्या शिक्षा दी। तू मेरे दुश्मनों से मिला हुआ है, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और संडामर्क को तलवार लेकर मारने ही वाला था हिरण्यकशिपु, संडामर्क कांपते हुए चरणों में गिर गए। गुरुजी चरणों में पड़े हैं राजा के। क्यों? जो चाटुकार गुरु होते हैं ना, उनकी यही स्थिति होती है। जानते हैं कि भगवान की भक्ति ही कल्याण दे सकती, लेकिन लालच के कारण ये भी बच्चों को भड़का रहे, राक्षसी प्रवृत्ति सिखा रहे हैं। ऐसे गुरुओं की भी यही दशा है, ये चाटुकार होते हैं। आजकल महाराज ये बहुत तीव्रता से चल रहा है। इसको एक संत कह रहे थे, जैसे आजकल योग चलता है ना, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, ऐसे ही एक आसन चला है चमचासन। हाँ, चमचासन बहुत ज्यादा फैल रहा है। संडामर्क हाथ जोड़कर कह रहे न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेत्येष्ट तवेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन नियक्षमन्यम कददाश्ममान। कह रहे न मत प्रणीतम, मैं ये बात कसम खा के कह रहा हूं राजन, इसको मैंने ये सब नहीं पढ़ाया।
तो तुमने नहीं पढ़ाया तो किसी दूसरे ने पढ़ाया। गुरुजी कहते मैं कसम खा के कहता हूं इसको किसी दूसरे भी ने भी नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मैं 24 घंटे इसको अपनी निगरानी में रखा। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया। आपका पुत्र तो जन्मजात पढ़ा पढ़ाया आया है। अब तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछा, मूर्ख धूर्त, तुझको भय नहीं लगता? तू अपने पिता से ही ऐसी बातें करता है? बोल, तुझको ये शिक्षा किसने दी, कहां से मिली? फिर प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहे, महाराज इस संसार में कौन है? अरे संसार के लोग तो कोई शिक्षा देना ही नहीं चाहते। आजकल यही दुर्भाग्य है। माता पिता जिसमें जीव का हित होगा, जिसमें उसको भक्त बन जाए, कोई माता पिता अपने बेटे को भगवान की भक्ति के लिए नहीं कहते। सब कहते हैं बस केवल पढ़ लिख ले, बढ़िया विवाह कर ले, बढ़िया नौकरी लग जाए, बस। प्रहलाद जी इस बात को कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गुरुव्रतानाम अदांत गोभिर्व्यसताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरबलानाम। पिताजी संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे, चबाए हुए को चबा रहे, उनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो बार बार उसी विषय को भोग रहे, वो क्या ज्ञान देंगे? अरे संसार के लोग ऐसे हैं। बस एक बात कह के मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि समय अधिक हो रहा। प्रहलाद जी कह रहे हैं संसार के लोग कैसे हैं? अंधा यथांधई रूपनीयमाना वाची सतंत्या मुरुदाम निबद्धा। जैसे अंधे लोग होते हैं, वो अंधे आगे लाठी ठोकते हैं और बस चले जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार एक गांव में अंधों की लाइन जा रही थी, और अंधे जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं आप लोगों ने देखा होगा। जो सबसे आगे होगा लाइन में, वो लाठी एक डंडा लेकर के ठोकता जाएगा, उसके पीछे जो अंधा होगा वो उसके ऊपर हाथ रख लेगा, उसके पीछे उसका कंधे में, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलते जाएगा। अंधों की लाइन चलती है। एक बार ऐसे ही अंधों की लाइन जा रही थी, और जब उसी गली में, उसी मार्ग में एक सूखा हुआ कुआं था, आगे वाला अंधा उस खाई में गिर गया। पीछे वाले ने पूछा, अरे भैया कहां गए, कहां गिर गए, कहां हो? तो जो जमीन के नीचे जो गड्ढे में अंधा पड़ा था, वो पड़े पड़े सोच रहा है, मैं तो गिर ही गया, मुझको बचाने वाला कौन था? मुझको किसने बताया कि आगे खाई है? जब मुझको नहीं किसी ने बताया, मैं इसको क्यों बताऊं? और उसने वहीं से आवाज लगाई, कोई नहीं, बहुत अच्छा, तू भी आगे आजा आजा। दूसरा गया, वो धड़ाम से वो भी खाई में गिर गया महाराज। उसने कहा, क्यों भैया? अरे जब तू जानता था कि खाई है, तूने मुझको क्यों नहीं बताया? क्यों मुझको गिरा दिया? उसने डांट कर कहा, मुझको किसने बताया? मैं भी तो खाई में पड़ा हूं, तू भी आजा। अब तो दूसरा वाला नाराज। इतने में तीसरे ने आवाज लगाई, भैया दोनों लोग कहां गए? तो वो दूसरा नाराज था, उसने कहा, कहीं नहीं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुख है, तू भी आजा। तीसरा भी आया, वो भी धड़ाम से नीचे गिर गया, और महाराज तीसरा भी नाराज। इस प्रकार से जब अगले एक दूसरे को सब कहते गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक एक करके सब उस कुएं में खाली में आकर गिर गए। यही प्रहलाद जी कह रहे कि यहां तो सब विषय विस्मय लिप्त हैं, डूबे हैं। वो कह रहा, जब मैंने कष्ट भोगा, ये भी इसी प्रकार भोगेगा। तू भी ब्याह कर, तू भी परिवार का भजन कर, तू भी पैसा कमा, गधे जैसा बोझा ढोता रहे, बस हो गया। अंधा यथांधैरुपनीयमाना वाची शकुंत्या मुरुदाम निबद्धा। इसलिए संसार के लोग मुझको क्या सिखाएंगे? ये प्रहलाद जी कह रहे पिताजी से। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, बांध करके पर्वत से फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ। नदी में बहवाया, सर्पों से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, होलिका आई, होलिका से जलवाया, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तुरंत संडामर्क गुरुजी को बुलवाया। संडामर्क जी ने फिर समझाया, अरे महाराज क्यों कलंक लेते हो जब नहीं मर रहा? रोज लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा अपने बेटे से हार गया। चलो मैं इसको फिर से विद्यालय ले जाऊं, कुछ समझाऊंगा, शायद समझ जाए।
संडा मर्क जी पुनः लेके विद्यालय गए। एक दिन संडा मर्क जी विद्यालय के किसी काम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। प्रहलाद जी ने विद्यालय में जितने विद्यार्थी थे सबको बुलाया। सब विद्यार्थी प्रहलाद जी से बहुत प्यार करते थे। घेर के बैठ गए। प्रहलाद जी हमको बताइए आपके पास ऐसा क्या है, आप अपने पिता से नहीं डरते? सबसे बड़े राजा, सब लोग उनसे थर थर कांपते हैं, देवता भर उनके सामने नहीं आते, देवता तक डरते हैं, और आप अपने पिता से नहीं डरते, क्यों? प्रहलाद जी कहे तो सुनो, अगर तुम भी निर्भय होना चाहते हो, तुम भी अगर अभय होना चाहते हो, तो जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। प्रहलाद जी ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मा भागवता निह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत, कुमारा अवस्था से अर्थात बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। अगर बचपन से तुमने भक्ति नहीं करी तो जवानी में इतनी जिम्मेदारी आ जाएंगी कि समय नहीं निकलेगा, और फिर संसार में फंस जाओगे। फिर बुढ़ापे में तो जब और फिर मोह आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, तो बुढ़ापे में फिर और भक्ति नहीं होती। लोग सोचते हैं भैया हम बूढ़े हो जाएंगे फिर बचपन करेंगे, फिर भजन करेंगे। बुढ़ापे में न दांत का पता, कथा सुनने जाओ तो कथा नहीं सुनाई देती, कहीं ऐसे करके सुनो, कहीं ऐसे करके सुनो, कुछ नहीं तो कई लोग आके सो जाते हैं, कथा में बढ़िया नींद भी आती। हाँ? तो भजन करो बचपन से। बुढ़ापे का पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। देखो अभी कैसे कोरोना जैसी महामारी अचानक आई, अचानक ले गई, कितने चले गए, क्या किसी का पता है? इसलिए बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करत हैं कब आई हैं हरिदास। बालकपन से जो भक्ति करता है वही फिर बुढ़ापे में कर पाता है, नहीं तो बुढ़ापे में फिर मन नहीं लगता। बुढ़ापे में दांत नहीं है, राम राम नहीं कह पाओगे, लाम लाम जपोगे। हाँ, इसीलिए कौमार बचपन से भक्ति करो, सबको बुलाए और कहे उस परमात्मा को जानो। त्वमेव विदित्वा त्वमेति नान्यः पंथा विद्यते नान्यः। बिना उस परमात्मा को जाने, श्रुति भगवती कहती है, जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अन्न का और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान की भक्ति। सबने कहा देखो प्रहलाद जी आप तो भक्ति करते हो, पिताजी तुमको मार नहीं पाए, हम लोग करेंगे, हमको कौन बचाएगा? प्रहलाद जी ने कहा देखो जो परमात्मा मेरी रक्षा किया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम तो बस मेरे साथ बैठ करके सब लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से तुम लोग तो बस केवल भक्ति करो। अब तो प्रहलाद जी के साथ में सब खड़े हो गए और खड़े होकर के करताल बजा बजा कर, नाच नाच कर सब कीर्तन कर रहे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, शक्ति नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों के नाथ सहाय हरि, भक्तों के नाथ सहाय हरि, तुम राखो लाज हमारी हरि, तुम राखो लाज हमारी हरि। दोनों हाथ उठाइए और कहिए, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से, तुम राखो लाज हमारी हरि, तुम
नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि हरि। ऐसा दिव्य कीर्तन चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे। उसी समय गुरुजी शंडामर्क जी आए। देखा अभी तक केवल एक प्रहलाद था, अब तो पूरे विद्यालय में हजारों प्रहलाद बन गए। ऐसा लगता है कि ये बीमारी तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। एक ही समय में इतने जनों को लग गई, सब कीर्तन में डूब गए। दौड़ करके हिरण्यकशिपु के पास गुरुजी गए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे में हिरण्यकशिपु आ गया तब तो वो मुझको छोड़ेगा ही नहीं कि तू ही विद्यालय में कीर्तन कराता है, तो मैं स्वयं जा करके बता दूं। स्वयं गए हैं। हिरण्यकशिपु दौड़ते हुए तलवार लेकर के आया है और आकर के प्रहलाद के गर्दन में तलवार रखी और कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदाकराधम। अरे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी अधम, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। जिसके क्रोध से तीनों लोक कांप जाते हैं। तस्य में भी तमन मूढ़ो शासनम किम बलोत्यगः। तू किसके बल पर इतना निर्भीक है? किसका तुझे बल मिला है जो तुम मुझसे डर नहीं रहा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो बल मुझको किससे मिला है जानते हो? जो वरदान, जो बल तुमको जिससे मिला है कि आज तुम अपने आप को भगवान मानते हो, वही बल मुझको मेरे परमात्मा ने मुझको दिया है। और वो बल सबके भीतर वो मेरे प्रभु ही हैं। न केवलम में भवतश्च राजन सबैवलम बलिनाम च परेशान परे परे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन, ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जितने छोटे बड़े चर अचर जितने जीव हैं, सब में मेरे हरि ही वास करते हैं। सब शक्ति उन्हीं की है। और तो और मेरे भीतर की तो छोड़ो, आपके भीतर की शक्ति मेरे प्रभु की ही है। हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है तेरा प्रभु? प्रहलाद जी ने कहा, वो हर जगह है, सर्वम खलु विदम। सब जगह? हाँ सब जगह। यहाँ भी है? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य यहाँ भी है। मुझको तो दिख नहीं रहा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आप देखना नहीं चाहते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि सर्वत्र समान है, ध्यान देना। जितना मंदिर में है उतना मंदिर से बाहर भी है, जितना मूर्ति के अंदर है उतना सजीव आप सबके भीतर भी है। समाना मतलब उतना ही, अंतर नहीं होगा कि मंदिर में जागदा है तुम्हारे घर में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उतनी ही रूप में वो तुम्हारे पास है, कण कण में है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, वो भीतर और बाहर अवस्थित है, लेकिन देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि माया रूपी पर्दा से ढका हुआ। और दूसरा, तुम देखना नहीं चाहते। उनको देखना है तो शास्त्र की दृष्टि से देखो, उनको देखना है तो सदगुरु की कृपा दृष्टि से देखो। तुम अपने बल पर देखना चाहते हो? अरे तुम्हारे सामने तो अहंकार का पर्दा लगा है, कैसे देखोगे? तुम्हारे अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह का पर्दा लगा है, भगवान कैसा दिखाई देंगे तुमको? मेरे भैया, अगर भगवान को देखना है तो अभ्यास करो। अपने सामने से ये जो काले काले चश्मे पहने हो, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, द्वेष का, निंदा का, चुगली का, बुराई का, पहले इस चश्मे को उतारो और प्रेम का, भक्ति का चश्मा पहनो, फिर देखो। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तेरा परमात्मा यहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल यही है। वही सामने एक स्तंभ था, खंभा था, मणि खंभा। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या स्तंभे में है? स्तंभे क्वासो यदि सा सर्वत्र, यदि सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझको इस स्तंभ में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने कहा, मुझको तो दिख रहे हैं, वो यहाँ भी है। अब तो हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे दिखे या ना दिखे, तेरा परमात्मा अगर खंबे में है तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अवश्य मारूंगा, युद्ध करूंगा।
और ये कह करके महाराज हिरण्यकशिपु ने खड्ग उठा ली और खड्ग उठा करके जो ही एवं दुरुक्तमुत्तरमुहदर्यरुस्सा सुत्तम सुतम महाभागवतम महासुरा खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तटाराति बलः सुमुष्टिना। भयंकर मुष्टिका उठाई और उठा करके भगवान से युद्ध करने के लिए उस खंभे में जो ही प्रहार किया, जो ही भयंकर जोर की गर्जना हुई। गड़गड़ाहट के साथ में ऐसा लगे चारों तरफ गर्जना ही गर्जना, गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निक्षो नर नाहर को रूप अति भयावनो है। देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प बरसाए, बोलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु ने देखा, ओहो, नीचे से ऊपर तक देखते रह गए। नीचे देखे तो मनुष्य, ऊपर देखे तो सिंह। ये कैसा भगवान है? ऊपर शेर जैसा, नीचे मनुष्य जैसा। लेकिन हिरण्यकशिपु पहले तो डरा, फिर सोचा मुझको तो वरदान मिला हुआ है, और भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते सुबह से शाम हो गई। देवताओं ने कहा भगवान ज्यादा इस लीला मत करिए, उद्धार करिए। भगवान शाम के समय गोधूली बेला में महल की चौखट पर लाए। चौखट जानते हो, देहली, और अपनी गोद के ऊपर हिरण्यकशिपु को लिटाए और बड़े बड़े नाखून निकाले और कहते हैं हिरण्यकश्यप, अपने वरदानों को याद कर लो। कहाँ है तू? ना ऊपर ना नीचे मेरी जिंघाओं में बैठा है। कहाँ है? ना भीतर ना बाहर, चौखट में बैठा है। कौन मारेगा? ना देवता ना मनुष्य, न परमात्मा, न ब्रह्मा का बनाया कोई। मैं कौन हूं? नीचे देखे तो मनुष्य, ऊपर देखे तो सिंह। समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं। ये नरसिंह है। और भगवान ने ब्रह्मा जी के दिए जितने वरदान थे सबको पूरा किया। देखो भगवान से बड़ा कोई चतुर नहीं है। कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले, लेकिन अगर वो बदमाशी करेगा ना तो उसका पतन जरूर होगा, उसको दंड जरूर मिलेगा। कितना भी कोई चतुर, हिरण्यकश्यप जैसा कोई चतुर हो सकता है? और भगवान ने अपने नाखून दिखाई, देख न ये अस्त्र है न ये शस्त्र है, और कह करके उसके वक्षस्थल को फाड़ दिए। फाड़ करके अंतड़ियां निकाल करके पहन करके और सिंह की गर्जना किए हैं महाराज। भयंकर गर्जना देख करके देवता भी डर गए। उनको लगा भगवान को आज से पहले इतना क्रोधित नहीं देखा। लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार, मैं तो अपने स्वामी को तुरंत मना लेती हूँ। आरती की थाल लेकर के आई, भगवान ने एक घुरघुराहट किया, तुम ही लोगों को बिगाड़े हो, तुम ही लोगों में अहंकार पैदा करती हो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी थाली फेंकी, दूर गई। सब ब्रह्मा लोग डर रहे हैं। ब्रह्मा जी घबरा गए। देवता ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे किया, कहा बेटा प्रहलाद, अब तुम ही जाकर के भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी आए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रहलाद जी लेट गए। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, भगवान ने देखा, देख करके हृदय प्रेम में भर गया। भगवान के नेत्रों से अश्रु झरझर बहने लगे। भगवान प्रहलाद जैसे भक्त के लिए रोने लगे। कह रहे हैं प्रहलाद, मुझको आने में बहुत विलंब हो गया। इस दुष्ट तेरे पिता ने तुझ पर बड़े अत्याचार किए, क्षंतव्य, मुझको क्षमा करना। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैगतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं बुर्गुणैर्धुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाति। भगवान की दिव्य स्तुति करी है। अंत में कहा प्रभु इतनी कृपा कम है। क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन्, कहाँ मैं अधम राक्षस जाति का उत्पन्न, कहाँ आप परमात्मा। आज आपने मेरे लिए उस खंभे में आपको आना पड़ा, इस जड़ में आना पड़ा, ऐसा रूप बनाना पड़ा। आप बड़े दयालु हैं, मुझको सब मिल गया। अब मैं क्या चाहूं, क्या चाहिए जो आपने किसी को नहीं दिया। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया। जो सुख प्रहलाद को भगवान ने दिया, न वो ब्रह्मा को मिला, न शिव जी को मिला, यहां तक कि भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी को भी।
प्रहलाद जी को गोद में उठा लिए नरसिंह भगवान और उठा करके जीभ से चाटने लगे। क्योंकि सिंह के रूप में है ना, तो जीभ से चाटे, वात्सल्य कर रहे, प्रेम कर रहे। और अब हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर पहले भगवान बैठे और फिर अपना प्रसाद बना करके प्रहलाद से कहे, लो आने वाले मनवंतर तक तुम इसमें राज करोगे। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते स्वरूपतम वरम गणेश्वभिमतम काम को। तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी पहले तो कुछ नहीं मांगे, प्रभु मैंने भक्ति कुछ आपसे मांगने के लिए थोड़ी की थी, मेरा कोई व्यापार थोड़ी है कि पहले भक्ति करूं फिर कुछ मांग लूं, ये तो बिजनेस हो गया। भक्त कहता है, मैं अगर मांगूं तुझे तो तू न देना कुछ मुझे। क्यों? अगर मैं मांगू भी तब भी मत देना, अगर तुमने दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर तो मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं, फिर तो मैं मजदूर हो गया। इसलिए मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम बना रहे। सिंहासन को देख करके प्रहलाद को याद आ गई पिता की और कहा, प्रभु कुछ देना चाहते हो तो बस मेरे पिता का कल्याण उद्धार कर दो, इनकी अधोगति ना हो। भगवान ने कहा, मैं नियम बनाता हूं, त्रिसप्तभी 3 पीढ़ियां जिसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाएगा, उसकी 1 पीढ़ी की तो बात ही क्या है, उसकी 21 पीढ़ियां 21 पीढ़ियों के पितर तर जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वरदान देकर भगवान जाने लगे। ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़े, महाराज बहुत बड़ी कृपा की है आप, ये पापी हम लोगों को बहुत सता रहा था, बहुत कष्ट दे रहा था, आज आपने इसका उद्धार कर दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा, ब्रह्मा जी सावधान, आज के बाद आप कभी किसी को ऐसा वरदान नहीं दोगे। वरदान दे देते हो आप, भुगतना हमको पड़ता है। इस पापी को ऐसा वरदान दे दिया, किसी से नहीं मरता, बड़े मुश्किल से हमने योजना बनाकर इसको मारा, अब दोबारा ऐसा वरदान नहीं देना। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, महाराज आज के बाद वरदान देना ही बंद। भगवान इसके बाद वरम क्रूर निसर्गाणाम महीना ब्रह्मा जी सब देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अपने धाम को गए। प्रहलाद जी ने अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस कथा का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे चतुर्थ चरण कोई भी हो। भगवान प्रहलाद के ऊपर कृपा करके ये बता रहे हैं, तुम किसी भी परिवार में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना हो, तुम अगर भक्ति मेरी प्रेम से करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव खड़ा हूं।